हेलो एवरीवन। क्लास 9th के भौतिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है वो है मोशन, जिसको हम हिंदी में गति कहते हैं। इसमें जो गति की परिभाषा कुछ इस तरीके से है कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो कहा जाता है कि वस्तु गति में है। उदाहरण के तौर पर आपको बताया गया है कि उड़ते हुए पक्षी की गति, कार की गति, धमनियों एवं शिराओं में रक्त की गति। तो हम इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि जब कोई वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु है और समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा आप लोग, हम समझाते हैं आपको। मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, मान लीजिए कार है, कार, और ये पहले क्या है, मान लीजिए अभी यहाँ पर खड़ी हुई है, ठीक है। अब कुछ समय के बाद ये यहाँ से यहाँ पर आ गई, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया। कार जो है मान लीजिए यहाँ से, घर से, मान लीजिए ये कोई घर है, ठीक है, घर से कार जो है किसी स्थान तक गई है। तो आप थोड़ा अंदाज़ा लगाइए कि जब भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो मान लीजिए अभी यहाँ पर आप खड़े हैं तो कुछ भी टाइम हो रहा है, जैसे मान लीजिए 10 बज रहा है, और मान लीजिए अभी आप कहीं और जाइए, कहीं जाएंगे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ समय तो लगेगा ही, कुछ ना कुछ समय लगेगा। तो यहाँ पर जो परिभाषा को समझने की कोशिश करिएगा कि जब कोई वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु है, जैसे मैंने कार का उदाहरण लिया आपके सामने, तो यहाँ पर कार एक वस्तु है। समय के साथ आप कहीं पर भी ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं, तो आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए समय लगता है, अपनी स्थिति में परिवर्तन भी करता है। कहने का मतलब अभी वो वस्तु यहाँ पर था, कुछ समय बाद वो वस्तु दूसरी जगह पर चला गया, यानी कि दूसरी जगह पर पहुंच गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वस्तु गति में होती है। आप उड़ते हुए पक्षी की गति की बात करिए। उड़ता हुआ पक्षी, मान लीजिए पक्षी किसी जगह पर बैठा हुआ है, वो उसका स्थान हो गया, फिर कुछ समय के बाद वो पक्षी उड़ जाता है या दूसरे स्थान पर चला जाता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया, तो उसने गति किया। कार की गति को अभी हमने समझाया। धमनियों एवं शिराओं की में रक्त की गति, आपके शरीर में नसें होती हैं, नसों के सहारे जो है खून, जो रक्त होता है हमारा, वो हमारे शरीर में ट्रेवल करता रहता है। तो इस तरीके से हम ये जो गति की परिभाषा है उसको समझते हैं कि जब भी कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु गति में है। समझ में आया? फिर आगे बढ़ते हैं। मूल बिंदु क्या है? किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु, मान लीजिए आपने सर्कस में देखा होगा, कि इस तरीके से मौत का कुआं, तो मौत का कुएं में आपने देखा होगा, ये उसका मिड पॉइंट होता है और इसके चारों तरफ इस तरीके से गोल रेखाएं बनी होती हैं। और आप देखते हैं कि कार, जो मोटरसाइकिल होती है, कुछ इस तरीके से राउंड करती रहती है। राउंड करने का मतलब इसका मेन मुख्य बिंदु, जो बीच का मुख्य बिंदु है, उसके बीच में केंद्र जैसा होता है, जिसको हम मूल बिंदु कहते हैं। गणित में भी आपने मूल बिंदु पढ़ा होगा, जिसको हम 0 से दर्शाते हैं, ठीक है। तो मूल बिंदु क्या है कि किसी वस्तु की स्थिति, मान लीजिए वस्तु की स्थिति, कार की स्थिति ये है, ठीक है। किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए निर्देश बिंदु, जिस तरीके से हमने यहाँ पर निर्देश ए दिखाया है, अगर इसके मूल बिंदु का मतलब होता है इन दोनों स्थितियों के बीच की जो बिंदु होगा वो मूल बिंदु होगा, जिसको हम ओ से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। गति की अवस्थाएं। गति की दो अवस्थाएं होती हैं, ठीक। नंबर एक होता है विराम अवस्था। विराम अवस्था जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेस्ट। जब कोई वस्तु, ठीक है, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है तो उसे विराम अवस्था कहा जाता है। चलिए अब इसको समझते हैं। मान लीजिए ये कार यहाँ पर है, ये घर है, ठीक है, और कार यहीं आगे खड़ी हुई है। आप एक बार बाहर निकल के देखते हो, मान लीजिए वो 10 बज रहा है तब का टाइम, ठीक है, 10 बज रहा है, और 10 बजे आप देखते हो कि हमारी जो कार है वो यहीं पर खड़ी हुई है, ठीक। फिर आप अंदर जाते हो, इसके 1 घंटे बाद आप फिर वापस आते हो। 1 घंटे बाद मतलब 11 बज जाते हैं। 11 बजे भी आप देखते हो कि कार वहीं पर खड़ी है। तो कार की स्थिति तो चेंज नहीं हुई, लेकिन हमारा समय ज़रूर बदल गया। 10 से 11 हो गया, 1 घंटे का फ़र्क हो गया, लेकिन कार वहीं की वहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु समय के साथ, यानी कि समय तो बदल रहा हो, अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है। मतलब कि जब कोई वस्तु समय बदल रहा हो लेकिन अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन ना करे तो उसे हम कहते हैं विराम अवस्था, यानी कि रुकी हुई अवस्था। विराम मतलब होता है रुकी हुई अवस्था। गति की अवस्था, अभी जो आपने गति की परिभाषा पढ़ी है कुछ इसी रूप से गति की अवस्था सेम वही परिभाषा। जब वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसे गति की अवस्था कहते हैं, ठीक। सापेक्ष गति। सापेक्ष गति यानी कि जब किसी वस्तु में गति और विराम यानी कि रुकी हुई अवस्था भी प्रतीत हो और चलने की भी अवस्थाएं प्रतीत हो, तो जब दोनों गतियों की अवस्था एक में ही उत्पन्न हो रही हो तो उसे सापेक्ष गति कहते हैं। अब हम इसे बताएंगे कैसे सापेक्ष गति को। अब मान लीजिए एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए ये ट्रेन है, ठीक है, इसमें ट्रेन के बाहर एक व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ है और ट्रेन के अंदर 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये पटरी। अब आपको ये बताना है कि इसमें गति की अवस्था किसको मालूम होगी और रुकी हुई अवस्था में। आप थोड़ा सा अनुमान लगाइए। जब भी हम बाहर, ट्रेन की पटरी है उस पर ट्रेन चल रही है और उसके बाहर मतलब हम लोग नीचे खड़े रहते हैं मैदान में, मान लीजिए मैदान है, मैदान में खड़े हैं, तो वहाँ से हम देखते हैं तो ट्रेन चलती हुई प्रतीत होती है, बहुत तेज़ी के साथ जाती हुई प्रतीत होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अंदर बैठा हुआ होता है तो उसको ऐसा एहसास होता है कि ट्रेन तो यार चल रही है लेकिन हमको रुकी हुई प्रतीत हो रही है। ऐसा लग रहा है कि ट्रेन रुकी हुई है, समझ रहे हैं। तो बाहर वाले को चलती हुई ट्रेन प्रतीत हो रही है और अंदर वाले को ट्रेन रुकी हुई प्रतीत हो रही है। तो ऐसे में दोनों अवस्थाएं हो रही हैं। गति की भी अवस्था इस व्यक्ति के द्वारा हो रही है और रुकी हुई अवस्था यानी कि विराम अवस्था इन व्यक्तियों के द्वारा हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि जब भी कोई वस्तु गति और विराम दोनों अवस्थाओं में होता है तो उसे हम सापेक्ष गति कहते हैं। गति के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। गति के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है सरल रेखीय गति, नंबर 2 होता है वृत्तीय गति, नंबर 3 होता है दोलन गति। चलिए इन तीनों के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग कर लेते हैं। सरल रेखीय गति क्या है? सरल रेखीय गति का मतलब होता है कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करे, सीधी रेखा में जो गति होती है उसको हम कहते हैं सरल रेखीय गति, ठीक। सीधी रेखा में जो गति होगी उसको सरल रेखीय गति। वृत्तीय गति, चलिए वृत्तीय गति क्या है? वृत्तीय गति का मतलब होता है गोल में यानी कि राउंड में जो कोई गति होती है। जैसे अभी हमने बताया मौत के कुएं में जो मोटरसाइकिल चलती है चारों तरफ चलती है इस तरीके से कुछ घूम घूम के, तो वो वृत्तीय गति कर रही है यानी कि वृत्त में गति कर रही है। गति तो हो रहा है ना कि मोटरसाइकिल एक स्थान से दूसरे स्थान पर फिर दूसरे स्थान पर इसी से घूम के गति कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति। चलिए आगे है दोलन गति। नंबर 3 दोलन गति। तो दोलन गति का मतलब होता है, दोलन गति आपने घड़ी देखी होगी, घड़ी में एक पेंडुलम लगा होता है, घड़ी कुछ इस रूप में बनी होती है, नीचे ऐसे पेंडुलम के रूप में ऐसे बनी हुई होती है। तो पेंडुलम कभी इधर जाता है तो कभी इधर जाता है। तो जो पेंडुलम की गति एक दूसरे